गुड इवनिंग साथियों। आज बात करेंगे अपन नेक्स्ट बाल विकास। अभी तक अपनों ने इसकी अवस्थाओं की बात करते हुए शेष अवस्था अपनों ने पूरी कर ली है। इसकी नेक्स्ट जो अवस्था है बाल्यावस्था, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने माइंडसेट में होना चाहिए कि बाल्यावस्था 6 से जो 12 वर्ष का बच्चा होता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। वो ऐसी क्या एक्टिविटी करता है, क्या गतिविधियां करता है, उसमें शिक्षा में क्या योगदान रहता है, उसको क्या अपनों को सपोर्ट करना चाहिए एक शिक्षक को, इसके बारे में अपनों को बहुत अच्छे से इस टॉपिक से पढ़ने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा यहाँ से क्वेश्चन अभी तक कैसे कैसे आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती, किस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहती, इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जितना इसको समझेंगे उतना बहुत आसान हो जाएगा, अन्यथा साइकोलॉजी को समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो बात करेंगे अपन बाल्यावस्था की। यहाँ पे इसको उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। और यहाँ पर 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें आएंगे। यहाँ पर जो 6 से 9 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसको संचयी काल या संग्रही काल कहते हैं। कैसे कि जो 6 से 9 वर्ष के जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस अनावश्यक चीज़ों को वो संग्रहित करके रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा बच्चे जब स्कूल में आते हैं, जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं 6 से, एडमिशन भी 6 से ही होता है, तो उन बच्चों के बैग में कभी आप देखना ऐसी चीजें मिलेंगी, कभी बोर्ड मिलेंगे, कभी पेन मिलेंगे, कभी कोई ऐसे खिलौने की कोई वस्तुएं मिलेगी, या फिर और कोई चीजें खाने की वस्तु मिल जाएगी, या फिर अनेक प्रकार की जो चीजें मिल सकती है उसको, जो पढ़ाई के अलावा भी उसके पास में एक्स्ट्रा रहती है। पूरा बैग उससे भरा रहता है, खराब पेन है, सही पेन है, और खाने की वस्तुएं, ये चीजें मिल जाएगी। उसको संग्रह करने की इच्छा होती है, इकट्ठी करता है चीजों को ज्यादा ज्यादा। घर में भी देखना कोई ऐसी चीजें इकट्ठी करके रखता है जिसका उसको उसी के सपोर्ट से वो खेलता है और उसको यूज करता है। 10 से 12 वर्ष का बच्चा होता है वो परिपक्व काल कहते हैं, परिपाक काल या परिपक्वता, मैच्योरिटी, मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ पर जो इसकी जो मैच्योरिटी है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो शारीरिक विकास लगभग विकास की ओर पूर्ण होने लगता है यहाँ पर, इसलिए इसको परिपक्वता काल कहा है। इसमें स्टेटमेंट दिया है कोहल और ब्रूस ने दिया है कि जो बाल्यावस्था है वो अनोखा काल है। कैसे? कभी बच्चा देखा होगा कोई चीज मिल जाए तो खुश हो जाता है, कोई चीज उससे छीन लेंगे तो दुखी हो जाएगा, या थोड़ा उत्पाती भी होता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो वो बच्चा कभी खुश, कभी दुख, कभी इस प्रकार का होता है उसके परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो क्या है कि उसको कोहल और ब्रूस ने अनोखा काल कहा है। रोज यहाँ पे बात करता है मिथ्या छदम या परिपक्वता काल का कहते हैं। ये अपने को 2 ही स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लिखवाने में 7-8 लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपके पास में इतना टाइम नहीं है। इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो 6 से जो 12 वर्ष का बच्चा होता है उसकी सबसे पहले तो वो विद्यालय की आयु होती है। विद्यालय में उसको एडमिशन मिलता है 6 वर्ष में, तो उसको विद्यालय की आयु कहा है। यहाँ पे सारस और भोलापन या सुस्ती की एज कहा जाता है। बच्चा बिल्कुल भोला होता है, मम्मी पापा ने, बड़ों ने कुछ बोल दिया मान लेगा, मान सम्मान करना, ऐसा भोलापन, और बोलेगा तो ऐसा बोलेगा, और चुप रहेगा उस समय चुप रहेगा, उसकी इस प्रकार की हरकतें रहती। आगे देखेंगे इसकी डर्टी एज कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था के अंदर ये इसको डर्टी एज, गंदी आयु, बच्चा खेलता बहुत है, और खेल खेल में इतना गंदा। मैं खुद स्कूल में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो
बच्चों को कई बार मैं बोलता हूँ कि अपने को नहा धो के आना चाहिए, कपड़े साफ व्यवस्थित धो के आना चाहिए। अपने माता पिता से थोड़ा सा कहें कि इसको साफ सुथरा आप आए और ड्रेस अच्छी व्यवस्थित पहन के आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार बोलने के बाद भी उनको यूं लगता है कि सर तो बोलते रहते हैं, और यदि पहना 1 या 2 घंटे में वो ऐसा कर देगा, बिल्कुल गंदी, पूरी ड्रेस गंदी हो जाएगी। और हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि ये एज ही ऐसा होता है, उसको पता नहीं रहता है क्या सही है क्या गलत है। मतलब जो कर रहा है उसको मजा आता है, खेलता है तो मतलब ड्रेस गंदी हो रही है, पूरा मतलब धूल में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और इसलिए इसको गंदी एज कहा है। आगे देखते हैं कि टोली ग्रुप में रहता है, बच्चा ज्यादा ग्रुप में ज्यादा रहता है। इस अवस्था में कोई मतलब टेंशन नहीं जिंदगी की, और ऐसी एज सबसे बेस्ट लगती है। ग्रुप में रहता है बच्चा, मतलब समूह में खेलना, समूह में कोई भी गतिविधि करना है, मतलब उसको ये चीजें अच्छी लगती है। आज के टाइम में देख लो, जो बड़े होने के बाद तो क्या होता है कि मतलब एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो जाता है, मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। लेकिन एक ये एज जो होती है बाल्यावस्था, ये क्या होती है कि मतलब बहुत अच्छी, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी एज थी कि उस समय कोई टेंशन नहीं, मम्मी पापा कमा रहे खा रहे मस्त रह रहे, कोई जिंदगी की कोई टेंशन नहीं। और होना चाहिए ऐसी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि जिंदगी की कोई टेंशन नहीं रहती है उन बच्चों को, खेलना कूदना मस्त रहना। आगे रहता है इसके समलिंगी, मतलब लड़का लड़के के साथ में ही खेलेगा और लड़की लड़की के साथ में खेलेगी। कई बार देखते हैं बच्चे कि खेल में भी क्या करते हैं कि लड़के लड़के अलग खेल रहे हैं, लड़कियां अलग खेल रही है, क्योंकि ग्रुप समलिंगी, मतलब इसको विपरीत लिंग से कोई ऐसा लगाव नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आ जाती है, वहां पे क्या होता है, विपरीत हो जाता है यहाँ पे, कि लड़का लड़की के साथ में घूम रहा है कॉलेज लाइफ में, और उनको अच्छी लगती है। यदि समलैंगिक घूमते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। यदि दोस्त दोस्त घूमेंगे तो उनको ये लगेगा यार यार कि मेरी मतलब गर्लफ्रेंड होती तो उसको क्या कि मैं साथ में घूमता, साथ में मतलब इंजॉय कर, तो वहां पे भी समलैंगी आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे समलैंगी। आगे देखते हैं कि उत्पादी और बदमाशी होता है। बच्चा मतलब बहुत बदमाशी करता है। आपने देखो अगर मतलब मैं खुद मतलब ऐसा एनालिसिस करता हूँ स्कूल में, बच्चे मतलब इतने उत्पादी होते हैं, बार बार शिकायतें लेके आते हैं कि सर उसने ये मारा, इसने ये किया, उसने पेन ले लिया, इसने कलम ले लिया, मतलब इतना परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि बच्चों से गलतियां होती है और बच्चे करेंगे, ये एज ही ऐसी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि वास्तव में ये बार बार ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को नहीं समझ नहीं है इसलिए वो करते हैं। आगे देखते हैं कि भाषा का सबसे ज्यादा विकास होता है यहाँ पे, लैंग्वेज। यदि उसको मातृभाषा सिखा रहे हैं तो वो सीख जाएगा, यदि इंग्लिश सिखा रहे हैं सीख जाएगा, यदि संस्कृत उर्दू जो सिखा रहे हैं वो सीखेगा। मतलब सबसे ज्यादा इसका लैंग्वेज का फर्क पड़ता है। अपन जिस भाषा में बोल रहे हैं बच्चा वैसा ही सीखना स्टार्ट कर देगा, तो सबसे ज्यादा भाषा का विकास होता है। उसके बाद फिजिकली और मेंटली विकास यहाँ पे बहुत कम होता है। आपने देखा होगा कि मतलब जो बाल्यावस्था की जो एज होती है, शेषवावस्था में अपनों ने क्या पढ़ा था, वहां पे सर्वाधिक अधिकतर विकास होता है, मतलब फास्ट होता है विकास। लेकिन बाल्यावस्था में आके क्या होता है, स्थिर हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि मतलब बाल्यावस्था कब चलेगी। मतलब 5-6 से लेकर 12-13 साल तक मतलब उसका पता ही नहीं रहता है कि मतलब ये बाल्यावस्था गुजर गई या चल रही, क्योंकि बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो इसका फिजिकली भी स्थिर हो जाता है और मेंटली भी स्थिर हो जाता है। एक आगे देखते हैं प्रबल जिज्ञासा, मतलब उसकी बार बार मतलब हर चीज को जानने की इच्छा होती, हर चीज को सर इसका क्या होगा, या मम्मी पापा को पूछेगा इसका क्या होगा, इसका क्या काम में आएगा। घर वाले कभी कभार क्या कि यदि बार बार क्वेश्चन करते हैं तो घर वाले परेशान होकर उसको 1-2-3 मार डालते हैं कि बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो एज ही ऐसी होती है, उसको पता नहीं होता है कि वास्तव में और सही है। यदि पूछेगा उसको पता लगेगा कि वास्तव में ये चीज किस काम की है, और नहीं पूछेगा तो उसको क्या पता लगे। और ये बहुत सारी चीजें घर से ही सीखता है, अपने समाज से सीखता है बच्चा। आगे देखते हैं कि सामाजिक व नैतिकता का सर्वाधिक विकास। बच्चे को देखते हैं कि समाज में कोई बड़ा आ गया तो उसको पानी पिला देगा, मतलब और मान सम्मान करेगा, घर वालों की बात मानेगा। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आ गया, मतलब कोई बड़ा जा रहा है, कोई
टेंशन नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा तो जा रहा, टेंशन नहीं उसको। लेकिन छोटा बच्चा मतलब जो बाल्यावस्था में ऐसी एज है, मतलब यहाँ पे डर रहता है, समाज का डर रहता है, मतलब मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर दूं कि जिसकी वजह से मुझे डर और जिसकी वजह से मुझे घर वाले पीटे, ऐसा डर रहता है। और आगे देखते हैं कि आत्मनिर्भर, यहाँ पे सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश रहता है बच्चा, कि खुद करके सीखता है, खुद बच्चा मतलब उस काम को करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। आगे देखते हैं वास्तविकता का और यथार्थता में विश्वास, रियलिटी में विश्वास करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई चीज मतलब उसको रियल में कि हाँ वास्तव में ये चीज है, या ऐसे ही मतलब अंधविश्वास में जी रहे हैं। शेष अवस्था में तो बोल देंगे उसको कि ये खाना खा लो नहीं तो भूत आएगा तुम्हारे को उठा के लेके चला जाएगा। उसको डर रहता है कि यार भूत आएगा वास्तव में और मुझे लेके चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे बाल्यावस्था में आएगा, यहाँ पे उसको वास्तविक यहाँ आने दो, कोई दिक्कत नहीं, भूत आया तो आने दो, ये चीजें होती। आगे देखते हैं इमोशनल कंट्रोल, मतलब यह बच्चों को इमोशनली जो संवेग है उसको कंट्रोल में रहते हैं। आगे देखते हैं सेक्स का अभाव रहता है, मतलब सेक्स का कोई मतलब ही नहीं उसको, बस बच्चे मतलब लड़का लड़की के साथ में खेल रहा है, पूरे दिन खेल रहा है, कोई कब मतलब सुबह से लेकर शाम तक मतलब टाइम चला गया पता ही नहीं रहता है उसको, पूरे दिन नहाना धोना, नदी में नहाना, मतलब इतना उसको बस कोई टेंशन नहीं। बाकी यहाँ पे सेक्स का अभाव रहता है। और बहिर्मुखी बहुत ज्यादा बोलता है बच्चा, यहाँ पे बोलता ही रहता है और बातें करता रहता है, घूमता रहता है, कोई टेंशन नहीं, बस मतलब बैग उठाया स्कूल गया, वहां पे भी घूमेगा, बदमाश करेगा, मतलब पढ़ना लिखना तो बार बार मतलब बोलेंगे तो भी मतलब बहुत कम करता है, लेकिन उसको बस खेलना खाना पीना बस यही काम रहता है। आगे देखते हैं काल्पनिक भय का अंत हो जाता है, भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती, मतलब काल्पनिक भय मतलब उसको कल्पना, यदि अपनों ने बोल दिया है कि मतलब आपकी ये वस्तु, घर वाले कभी कभार बोलते हैं कि जैसे अपन मोबाइल देते हैं बार बार अपने को मतलब वो बच्चा देख रहा था, अपन क्या करते हैं उसको छुड़ाने के लिए अपन बोल देते हैं कि मोबाइल तो वो चिड़िया लेके चलेगी, और चिड़िया लेके चलेगी। और शेषावस्था में तो बच्चा मान लेता है चिड़िया लेके चली गई होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बाल्यावस्था कि अच्छा चिड़िया लेके चलेगी, अपन क्या पीछे छिपा लेता है, उसको पता लग जाता है कि इसका मतलब पीछे है, तो क्यों पापा पागल बना रहे हो मुझे, उसको ये समझ आ जाता है। दूसरी चीज और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे भूत है, उसको बोल दिया कि खाना खा लो या पढ़ लो या सो जाओ, रो मत, नहीं तो भूत आके लेके उठा के चला जाएगा, उससे स्वास्थ्य मान लेता बच्चा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अच्छा भूत आ रहा, आने दो कोई दिक्कत नहीं, उसको ये होता है वास्तविकता का मतलब रियलिटी में जानना चाहता है कहाँ है भूत, इसको जानना चाहता है भूत है तो कैसा है, मैं देखना चाहता हूं, ये उसका डर खत्म हो जाता है ना। भविष्य की कोई चिंता नहीं, मतलब क्या बनना लक्ष्य, कोई टारगेट नहीं। घर वाले आज के टाइम में क्या करते हैं, उसको प्रेशर डालते हैं कि तुझे क्या बनना बेटा, तो बच्चा बोलता है मुझे पता भी नहीं रहता है, लेकिन फिर बार बार बोलते हैं डॉक्टर बनना, ये बनना, वो बनना, उसके ऊपर थोपा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको आजादी फ्रीडम रहना चाहिए बच्चे, ये एज ऐसी है उसको आजादी रहने दो, उसको मस्त रहने दो उसकी लाइफ में, उसके बाद धीरे धीरे वो वैसे हो जाएगा। उसके बाद अपने को एक साथ इसके इतनी चीजें नहीं डालनी चाहिए, भविष्य की कोई चिंता नहीं, उसको खेलना कूदना मस्त रहना दोस्तों के साथ में, नहाना धोना, बस कोई नहीं गंदा रहना, मतलब जो भी कर रहा है उसको अच्छा लगता है उसकी मन मर्जी से करेगा, ऐसा नहीं घर वाले बोल रहे हैं करेगा नहीं। आगे देखते हैं नेतृत्व आदर और सम्मान, मतलब लीडर कहीं भी खेल में क्या करेगा कि यदि खेलेगा तो वो आगे रहेगा। कोई क्रिकेट मतलब छोटा कुछ खेल रहा है, कुछ गली डंडिया खेल रहे हैं या और कुछ खेल रहे हैं, तो वहां पे क्या करेगा वो लीडर रहेगा, उसको बोल सारा कि मैं आगे रहूंगा। कोई क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहां पे बच्चा वो आगे रहेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ बॉलिंग, मैं कर सकता हूँ मतलब कीपिंग, है ना, वो सारी चीजें। आदर मतलब बड़े आगे कोई आगे पानी पिला दिया, आदर सम्मान का भाव और होना चाहिए। आज के टाइम में क्या ऐसी मतलब इस वर्तमान दौर में देखा जाए तो मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई आ गया तो कोई मान सम्मान नहीं, ऐसा मतलब बड़े ऐसे किशोरावस्था में देखने को मिलता है। लेकिन बाल्यावस्था को बच्चे समझते हैं, घर वालों ने बोल दिया मतलब समझ जाएगा, हाँ कि बड़े आ गए, कोई पानी पिला दिया, चाय बना के पिला दी, मतलब ये कितना अच्छा लगता है। तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं बच्चे, खेल खेल में किसी को नहीं आ रहा है उसको सपोर्ट कर दिया, कोई खाना खा रहा है
और उसको भूख है, कोई दोस्त आ गया अपना, तो उसको खाना खिला देंगे, सपोर्ट कर देंगे, या किसी प्रकार की पढ़ने संबंधी सपोर्ट कर देंगे, या फिर खेल में सपोर्ट कर देंगे, ऐसा सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन मतलब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे उल्टा हो जाता है ना। शिक्षा में क्या उपयोगी, अब शिक्षा एजुकेशन में इसका क्या उपयोगी रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम का अभाव। रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम बनाना चाहिए बच्चों के लिए। यदि इनको अपने को क्रिएटिव बनाना है तो कई बार किताबें देखते हैं अपनों को बहुत, मतलब एनसीईआरटी के या माध्यमिक शिक्षा की, तो वहां पे क्या बच्चों को कोई पाठ दिया है, जैसे हमारा परिवार, उस परिवार के साथ में उससे चित्र भी वहां पे दर्शाया जाता है। चित्र जैसे एकल परिवार कैसे होते हैं, संयुक्त परिवार कैसे होते हैं, उनको दर्शाया जाए ताकि बच्चे चित्र देख के जल्दी सीख सके। तो वहां पे मतलब ऐसे उपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए। और भाषा का विकास तो बल देना ही चाहिए, क्योंकि जब छठी क्लास में बच्चा एंट्री मार रहा है तो वहां पे यदि अपन मातृभाषा के साथ में हिंदी का भी मतलब रखेंगे तो जल्दी सीख जाएगा, और एक तरफा रखेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, है ना। सामाजिकता व नैतिकता पर बल, सामाजिकता मतलब समाज और नैतिकता पर बल देता है ना। इसमें समाज में कैसी अपनी रूढ़िवादिता या कैसी संस्कृति को अपना रहा अपना समाज, उन चीजों पर बल देना चाहिए। जिज्ञासा को संतुष्ट करना है बच्चों को। यदि खेल में क्या में पसंद है और उसको चाहिए मतलब फुटबॉल चाहिए या फिर क्रिकेट में है बॉल चाहिए, गेंद चाहिए, तो उसको ला के दो, खेलने दो उसको, उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बोल दिया अपने ने, हाँ बोल रहे हाँ ले आएंगे, लेकिन ला ही नहीं रहे। बच्चे की इच्छा है, या फिर कोई बच्चों के साथ में खेलने की इच्छा है और वो अपनों ने बोला कि चलो बेटा एक काम करोगे आप, ये इतना काम कर लो उसके बाद जाके खेलना, काम करवा लिया, उसके बाद बच्चे को बोल रहे नहीं जाना है, तो उसकी जिज्ञासा मतलब अंदर दब जाती है। उसको जाने दो, खेलने दो थोड़ी, मतलब उससे नया कुछ न कुछ उन बच्चों के साथ में समूह के साथ में खेल के अगर वहां से कुछ नई चीजें सीख के आएगा तो उसको उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। आगे क्रिएटिव मटेरियल, मतलब बच्चों को मतलब खुद ऐसी चीजें रखता है और उन मटेरियल के साथ अपनों को सपोर्ट में क्या करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनको मटेरियल को खुद संग्रहित भी करता है बच्चा और उनसे भी सीखता है, और अपने को भी ऐसी सहायक सामग्री ला के देना चाहिए जिससे वो मतलब खेल खेल में वो आगे बढ़े। सबसे बड़ी चीज है खेल खेल में वो आगे बढ़ता है इन चीजों से, है ना। और ये चीजें बोली दी, क्रिया और खेल विधि। तो आज के लिए इतना ही कि अपने को बहुत सारी चीजें मैंने बताई, लेकिन सबसे पहले अपने माइंड सेट में होना चाहिए कि 6 से 12 वर्ष का बच्चा किस प्रकार की गतिविधियां करता है, क्या क्या हरकतें करता है, अनोखा काल होता है, उसको मतलब कोई भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है, मतलब उसके मतलब जिंदगी में मतलब एक मतलब विद्यालय की आयु होती है, तो उसमें विद्यालय की आयु में वो फर्स्ट बार प्रवेश करता है तो किस प्रकार की हरकतें रहती है, मतलब कोई मतलब भोलापन रहता है, यदि बोलता है तो बोलता ही जाता है, इस प्रकार की उत्पादी, और वो उत्पादी होता है और साथ में बदमाशी होता है और चीजें बोलता बहुत है ना। ये चीजें अपनों ने देखी समझी और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।